नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। और राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बात 5 बजे तक के मतदान की करें तो 65 से 66% मतदान लगभग हो चुका है और मतदान को लेकर मतदाताओं में जमकर उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान के ऋण की जब बात होती है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान में कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 है। इनमें 18 से 30 वर्ष की आयु के 1,70,99,334 मतदाता शामिल हैं। उनमें से 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,000 नए मतदाता हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ ही तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। वोटिंग से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, जनता उसको देखते हुए हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में मतदान किया कि वोट डालने से पहले गहलोत परिवार के साथ अपने पुराने घर पहुंचे। वोट देने के बाद गहलोत ने कहा, ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, कांग्रेस राजस्थान में सरकार दोहराएगी। आज के बाद भाजपा दिखाई नहीं देंगे। सचिन पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो 2018 में तो कठिन दौर था, लेकिन इस बार तो हम सरकार में हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर आश्वस्त हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के एक पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है, विशेषकर नए मतदाताओं को कहूंगी कि जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से वोटिंग के लिए अपील की है। अब राजस्थान के ऋण में अब तक लगभग, यदि 5 बजे के आंकड़े देखें, क्योंकि 3 बजे तक 55.63% वोटिंग हुई थी, 3 के बाद 5 बज रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं। लगभग एक एवरेज निकाला जाए तो 65 से 66% मतदान लगभग हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का क्या रुख होने वाला है और जनता इस बार राजस्थान में क्या करती है। कमल खिलाएगी या फिर एक बार फिर से अशोक गहलोत को दोहराएगी या हाथ का साथ देगी, ये कई सारे सवाल है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज को देखें, विकास की बात करें, बहुत सारी ऐसी जो संभावनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, जो दावे हैं दिग्गजों के, वो सामने हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले राजस्थान से कुछ मतदाताओं से बातचीत की है राजस्थान की ब्यूरो हेड ने, आपको दिखाते हैं। और अब आज हम आए हैं दूसरे बूथ पर, जहां पर भी चुनाव का सिलसिला डालने का शुरू है अभी तक भी। और आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो आज वोट डालने आई हैं और कई बार वोट डाल चुके हैं, उन्हीं से आज हम बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा उपाध्याय है। आप जो वोट डालने आई हैं आज, तो आपको कितना उत्साह हो रहा है? बहुत उत्साह हो रहा है। आगे क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये कहना चाहिए, हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, ये हमारा अधिकार है वोट डालना। आने वाली सरकार से क्या आशा है आपको? वो है महिलाओं के लिए वो काम करे। आप बता सकते हैं कि आज जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर आपके दिल में क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी है मैडम, हमारे दिल में बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आपका नाम? तुलसी देवी। आपने जो सरकार पहले गई है उसको लेकर आपके पास क्या क्या मन में है जो आपको सरकार ने दिया है? दिया सरकार ने, सब कुछ दिया सर हमको, सब कुछ दिया। आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? हम चेहरा मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहेंगे। मैम, आप जो आज वोट डालने आई हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वोट डालने की कोशिश करी और मैं देश के लिए ऐसी सरकार चाहूँगी, देश के लिए कुछ कर सकूँ। और जो करने वाली सरकार का जो चेहरा है, जो हमारे लिए देश के लिए कुछ कर सकता है, वो सिर्फ एक मोदी जी का ही चेहरा है जो देश के लिए वाकई में कुछ कर सकता है। सर, आपका नाम बताइए। अशोक व्यास नाम है मेरा। यहाँ पे मैडम एक मशीन लगा रखी है और इतनी भीड़ है, करीबन मेरे को पौन घंटा हो गया यहाँ पे। और व्यवस्था है। और दूसरा, कई आदमियों के नाम काट दिए उन्होंने, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बताओ, आप यहाँ पर वोट कितनी बार देना आ गए? यहाँ पर मैं तो कई बार आया मैडम। कई बार आए। पहले वहाँ पर जब ऐसी व्यवस्था देखी थी? बिल्कुल नहीं ऐसी व्यवस्था। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था है? व्यवस्था है, गौर व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी थी। पहले तो सही था। नाम ही काट दिए। बोलने लगे, अब लोग बोलने लगे। हाँ, नाम ही काट दिए मैडम। मेरा नाम मुमल है, मैं पास में से आई हूँ। इतनी देर हो गई, ये महिला है, इनके छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ के आए हैं, इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। बट कुछ भी हो, हम वोट जरूर देंगे। ये देखिए इनका उमंग, इनमें जो कोई एक जीते या कोई वोट हारे, के हम लिए वोट भरी हुई तमन्ना, कोई वोट देना चाहते हैं। हम वोट जरूर देंगे, हमारा अधिकार है वोट देना, हम वोट जरूर देंगे। अब कितनी दूर से हैं? साइंस का साइंस पार्क से। ये
जो वोटिंग की जो लाइन लगी हुई है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली सरकार किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप? ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि सबके अपने व्यूज़ और ओपिनियंस होते हैं, बट हाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट होना चाहिए था तो बेटर फील होता। थोड़ा सा मतलब इतनी भीड़ एक जगह, इतने सारे लोग हैं तो इतना छोटा सेंटर नहीं है। देखिए, एक तरफ यदि सवाल है कि राजस्थान में किसकी बारी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान में इस बार जनता की बारी है और ये जनता का ही निर्णय होगा कि आखिरकार राजस्थान में कौन जिते लो। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान भी जुड़े हैं, उनका क्या कहना है इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुश्री शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुश्री जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तन्मय शर्मा, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुश्री जी आपसे ही करना चाहूंगी। और लगभग एक वोटिंग का परसेंटेज देखें, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 6 बजे तक वोटिंग है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। दो बातें हैं, देखिए, एक तो वोटिंग परसेंटेज जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, दोनों तरह से लिया जा सकता है। या तो परिवर्तन है, या तो फिर खुशी ज्यादा है कि हमें रिपीट करना है, और या तो फिर हमें परिवर्तन करना है। दोनों तरह से लिया जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, गारंटियों की बात की गई है, अपने वादे और दावों की बात की गई है। इन तमाम एक ओवरऑल चीजें देखें, क्योंकि आज तो देखिए ईवीएम में कैद हो रही है किस्मत, और इसके बाद अब कुछ नहीं है। 3 दिसंबर का इंतजार होगा। कांग्रेस की दृष्टि से जिस तरीके से दो चेहरे, अंतर्कलह देखी गई, आज वोटिंग देखी जा रही है, लोगों में उत्साह भी है, लेकिन कुछ लोगों को जो हमने सुना अनुश्री जी, उसमें मुझे ऐसा लगता है लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हम चुनने आए हैं। कुछ जिन लोगों को मैंने अभी सुना प्रतिक्रिया में, जो राजस्थान से वोट डालने के लिए वहां लाइन में लगे, उनका कहना है मोदी जी को चुनने आए हैं। यानी वो चाहते हैं बीजेपी को वोट करना। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि क्या बीजेपी चाह रहे हैं। एक जो स्थानीय चेहरा मुझे लगता है बीजेपी का, वहां से कोई नहीं, एक मोदी जी का नाम, ये मोदी फैक्टर कितना भारी कांग्रेस को पड़ सकता है राजस्थान में? हाँ जी, देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया है। और अभी जो ये भले ही भड़काऊ बात कर ले या जनता को दिमाग से, मतलब जो ब्रेन से वॉश करने की बात कर ले, तो ये सारी चीजें चलने नहीं वाली है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने देखा है, जब तक हमने शासन किया है, हमारी योजनाएं भी सफल रही है और उन योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिला है। और उसी का नतीजा है कि आज वोटिंग प्रतिशत में भी आप उत्साह देखेंगे तो राजस्थान की जनता का इतना उत्साह है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। हमारी गारंटियों को लेकर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता ने वोट करा है ओपीएस पर, महिलाओं ने वोट करा है गृह लक्ष्मी गारंटी पर, और तमाम योजनाएं हैं और जिनका लाभ जनता को पहले मिल भी चुका है और आगे भी मिलेगा। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से तन्मय जी हमारे साथ जुड़े। चलिए, तन्मय जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? देवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। राजस्थान में अपने आप को कहां देखते हैं, खास तौर पे आज के दिन भी, क्योंकि वोटिंग के लिए जो लोग लाइन में हैं, कुछ का कहना है कि वो मोदी जी को देख रहे हैं, कुछ ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है। लाखों की संख्या में नए मतदाता भी हैं जिनसे अपील की है, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया ने की हो या पीएम मोदी ने की हो। आम आदमी पार्टी अपने आप को राजस्थान में कहां देखती है? अगर आप पैटर्न आप देखेंगे तो राजस्थान में हर बार 20 से 22% ऐसे वोटर्स होते हैं जो ना कांग्रेस को वोट करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा निर्दलीय और थर्ड फ्रंट कहीं पे चुनकर आ रहा है लंबे समय, तो राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान की जनता लंबे समय से की पार्टी चाह रही थी जो स्थायी एक समाधान दे सके, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं वो या तो क्षेत्रीय है, जाति आधारित है, जो थर्ड फ्रंट के तौर पर उपलब्ध है। तो आम आदमी पार्टी ने जनता को इस बार मजबूत विकल्प देने का प्रयास किया है। हमने अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। सकारात्मक कोशिश हमारी पूरे चुनाव तो के साथ में हम जनता के बीच में दिल्ली और पंजाब का
हमारा जो काम का मॉडल है उसके साथ और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के साथ राजस्थान की जनता तक पहुंचने की हमने कोशिश करी है। जनता से हमको अच्छा समर्थन मिला। आज चुनाव का दिन है, आज जिस तरीके से मतदान बढ़ा है वो बता रहे कि जनता में बदलाव का जो उत्साह है, जनता परिवर्तन चाहती है। और बाकी 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सामने आएगा कि क्या रहता है, क्या जनता की सोच है, किसको कितना समर्थन मिलता है। हम तो राजस्थान की जनता के भरोसे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का हमको समर्थन और प्यार मिलेगा। राजस्थान में इस बार एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, प्रकाश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी प्रकाश जी, हम लगातार राजस्थान की चर्चाओं में बैठे हैं, सबका अपना अपना एक अलग मत है और देखिए सबके अपने अपने जीत के दावे भी हैं क्योंकि उनको ये विश्वास होगा कि क्या होगा। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आज लगभग जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई शाम 6 बजे तक चलेगी, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज एक निकाला जाए तो 3 बजे तक ही 50.63 हो चुका था। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा हमें 6 बजे तक में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें बढ़ती रहती हैं, इसलिए एक्यूरेट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बहुत ज़्यादा अच्छा होना या कम तो मैं नहीं ही कहूंगी क्योंकि अभी तक ही इतना हो चुका है, तो मुझे लगता है एक अच्छा परसेंटेज देखने को मिलेगा। आप इससे क्या एक आकलन निकालते हैं, नाराजगी या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव? मेरे ख्याल से नाराजगी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है, वोट परसेंटेज बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। 5 साल से सरकार की तलाश जनता कर रही थी, सरकार कांग्रेस असफल रही 5 सालों में सरकार के कार्य को लेकर। अब जो कुछ भी दिया गया है, योजनाएं घोषित की गई है, पिछले 6 महीने साथ में की गई है, जनता समझती है, इसलिए जनता ने खुल के विरोध प्रकट किया है, ये मैं समझता हूँ। जी राखी जी। बिल्कुल। अच्छा, विकास की बात करें, दावों की बात करें, घोषणा पत्र की बात करें, संकल्प पत्र की बात करें, बहुत सारी चीज़ें। अभी कुछ लोगों को हमने सुना जब हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं ने कहा, जितना वो समझ पा रही होंगी उनकी समझ से, जब उनसे पूछा गया कि किसको चुनेंगे, क्या चाहते हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा मोदी जी चाहते हैं। तो मुझे लगता है स्थानीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास शायद नहीं है, और यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहता है तो ये एक चेहरा जो बीजेपी ने पीएम मोदी का रखा, शायद उसी के अकॉर्डिंग वोट होंगे। जी, हिंदुत्व की लहर की हम बात करें पूरे देश में, तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हिंदुत्व का असर बहुत तेजी से पड़ता है। और जो कुछ भी घटनाक्रम 5 साल में हुए हैं, हिंदू विरोधी जो दंगे हुए हैं या जो भी कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा बड़ा मामला हुआ है, हिंदू वोट को एकजुट किया है। और मोदी जी कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी चेहरा है, राजस्थान की जनता हिंदुत्ववादी चेहरे को पसंद करती है। पिछली बार इस चुनाव में जब कहा गया था कि वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, मोदी आपसे बेर नहीं, तो इसका मतलब था कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर वहां के वोटर्स, वहां के लोग काफी पॉजिटिव है। इसलिए वोट बैंक भी, अब वोटर्स भी जो है निकल के बाहर आए हैं और बड़ी संख्या में, भारी तादाद में वोटिंग हुई है। जी राखी जी। बिल्कुल। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है लगभग जो वोटिंग का परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 बातें हैं, जैसा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है तो प्लस में भी होता है। अभी जैसे प्रकाश जी ने कहा कि हम इसको एंटी इनकम्बेंसी भी मान सकते हैं, तो ये तो देखिए अब जनता का एक निर्णय है कि वो क्या देती है। लेकिन ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये देखने में आई जिस तरीके से बीजेपी या कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए स्पष्ट चेहरा, स्थानीय नेतृत्व, चेहरे सामने हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बीजेपी को यदि वोट कर रहे हैं तो सिर्फ एक चेहरे पे, वो है पीएम मोदी का। देखिए राखी जी, आपने अभी सुना होगा, और जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, हम ये मान के चलते हैं कि 70 प्लस या करीब करीब 70 या 80 के बीच में ही आएगा वोटिंग। तो जहाँ तक हमको लगता है कि अगर इस तरह का परसेंटेज आ रहा तो निश्चित रूप से वहाँ की पहले जनता खुल करके वोट दे रही है, और जनता जो है मतदाता बधाई के पात्र हैं कि जो किसी भी बिना किसी दबाव के जा कर के वोट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि अभी आपने कुछ प्रतिक्रिया दिखाया है शहरी क्षेत्र की, जहाँ पर लोगों ने मोदी की बात की या महिलाओं ने। एक बात तो तय है कि चूंकि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया है, इसलिए मैंडेट भी उन्हीं के चेहरे पर आएगा। अब सवाल ये है कि वो प्रदेश में जो है सरकार, प्रदेश सरकार बननी है, केंद्र की नहीं बननी है। तो हमें लगता है कि अगर मान लीजिए पिछला जो चुनाव देखिए, उसमें भी मोदी जी को समर्थन था, इवन समर्थन इतना था कि सरकार बनी कांग्रेस की, और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। तो आपने देखा होगा कि एक जो बताया हमारे पत्रकार साथी ने, वहाँ की हिंदुत्व का जो एक लहर रहती है, और मोदी जी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा क्या सबसे बड़ा चेहरा है वही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव हो रहा है वो राज्य सरकार को लेके हो रहा है। तो
कोई मतलब एक केंद्र सरकार का चुनाव नहीं हुआ, कोई जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं है, इस वजह से अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि देखिए मतदाता कई जगहों पर होता है और आपने देखा होगा कि कोई वो जो है जीवन ज्योति योजना और तमाम कुछ ऐसी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं जो उन्होंने पहुंचाने की कोशिश किया। हालांकि पिछले 5 सालों में बड़ी उठापटक की सरकार रही है और ये अक्सर ये देखा गया है कि वो अस्थिरता बनी रही, चाहे जो राजेश ये जो है सचिन पायलट को लेकर के हो या गहलोत के बीच में जो खिंचाव हो, बार बार जो दिल्ली जाना, आला कमान के यहाँ जाना और वहाँ से किसी तरह से समझौता करके और फिर वापस सरकार 5 साल तक चली। लेकिन इतना तय है कि निश्चित रूप से राजस्थान में मोदी जी का एक अलग प्रभाव है और उसके चलते अगर वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से भाजपा को फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ नुकसान होगा राखी जी, वो मालूम क्या है, वहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देना चाहिए था। कम से कम सीएम फेस तो देना चाहिए था। तो मोदी जी का फेस और लोकल फेस मिलके डबल हो जाता, जो डबल इंजन की बात करते हैं, तो कम से कम एक स्थिति ये बनती कि एक प्रभाव पड़ता। लेकिन वहाँ सीधे सीधे जो टकराव है गहलोत वर्सेस मोदी है और हमें लगता है कि गहलोत भी एक लोकप्रिय नेता है। बहुत सारे सर्वे में हमने देखा कि गहलोत आज भी लोकप्रियता उनकी ज़्यादा है। तो इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, मद्देनज़र उन पर देखा जाए, तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और ट्राइबल एरिया जो हैं कई क्षेत्र डिसाइड करते हैं। और विधानसभा लोकसभा के चुनाव के उसमें समीकरण में भी बहुत अंतर होता है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में कई जो है, अगर वो भाजपा जीतती है तो उसमें विधानसभा में कांग्रेस का भी प्रत्याशी जीतता विधानसभा में। तो लोकसभा और विधानसभा की अलग अलग तासीर है और देखना होगा कि 3 में जो है 3 तारीख को क्या स्थिति बनेगी और क्या किस ऊंट करवट बैठेगा। बिल्कुल। और आपको बता दें कि कई सारा दिन भर से जब से ये वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। कहीं पे ईवीएम ख़राब हुई है, कहीं लोगों को बहुत घंटों लाइन में लगना पड़ा है, लाइन लंबी है, लोगों की मशीन एक ही है, उसकी वजह से भी परेशान है। लेकिन वोट डालने का जो उत्साह है वो लोगों में बना हुआ है। कई जगह पथराव और फायरिंग की खबर है। तो आम तौर पर ये तमाम चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं आती हैं वो एहसास कराती हैं कि वोटिंग है, आज जनता घर से बाहर है। कुछ ऐसे होते हैं असामाजिक तत्व जिनको इस तरह की तकलीफें हो जाती होंगी, प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है जनता का जो निर्णय है और उनका जो एक उत्साह है उसको शायद इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से तन्मय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तन्मय जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ राखी जी, मुझे तन्मय जी, क्या लगता है, एक आज कई लोगों को सुना हमने जो वोटिंग करने वहां पहुंचे थे, राजस्थान से बहुत सारा फीडबैक आया हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी को यदि चुना जाएगा तो सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर, मतलब स्थानीय चेहरा ऐसा राजस्थान में कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमूमन सारे स्टेट्स में हमने देखा पीएम मोदी को बड़ा फ्रंट रखा भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व पटल पे जितने देश हैं उन सभी के आइकन हैं। अगर आप खुद रियलाइज करें पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी फैली है पूरी दुनिया में, जिस तरह से लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति, मैं बिल्कुल साक्षात शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि वही एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व को साथ लेके चल सकते हैं। मैं बात हमारे दुश्मन पाकिस्तान या और चाइना इनकी नहीं कर रहा, पर अगर आप देखें बड़े तौर पे, बड़े नजरिए पे देखें, तो भारत को उन्होंने अपने प्रयासों से, उनकी टीम ने अपने प्रयासों से लाके कहा रखा है। अब हम बात करते हैं देश की, तो देश की बात करते हैं तो देश में भी आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी ही आगे चल के अपना आगे कदम बढ़ा करके सबको लीड करते हैं और लीड करने के साथ साथ एक मजबूत व्यवस्था बनाते हैं कि एक मजबूत सरकार बने और मजबूत देश आगे बढ़े। अब आती बात प्रदेश की। प्रदेश में हमने जो चुनाव लड़ा वो हमने कमल के फूल पे चुनाव लड़ा और हम एक चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोग आपस में एक दूसरे समायोजन में चलते हैं और हम यहाँ पर कोड ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की तरह नहीं है कि परिवारवाद पे चलते आए। भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है वही होता है, अकेले मोदी जी नहीं, उनकी पूरी टीम। अब आप बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे वसुंधरा जी के लिए, पिछले 32 दिन में माननीय हमारी उपाध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने 32 दिनों में एवरेज में भी अगर 4 सभाएं लगाते हैं तो पूरे प्रदेश में घूम घूम के अपनी सभाएं करी है और हर जगह वो गई है।
तो उन्होंने भी अपना एक दायित्व बड़े नेता की तरह निभाया है। इसी प्रकार और भी बड़े नेता, अगर आप नाम लें, माननीय राजनाथ सिंह जी का लें, माननीय अमित शाह जी का लें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का लें, या किसी भी प्रदेश की माननीय योगी जी का लें, हेमंत बिस्वा जी का लें, शिवराज चौहान जी का लें, किसी भी नेता ने, सबने एकजुट होकर प्रदेश में आकर के अपनी सभाएं करी, अपने लोगों से मिले, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, और उसका फल आपने देखने को आज मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सामने लाके रखा कि जहां पे जिस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे, महिलाओं के साथ जो भी गलत हुआ, महिलाओं के साथ आपने खुद ने देखा बलात्कार की घटनाएं इस तरह से बढ़ी पिछले 5 साल में, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, आप खुद देखें किस तरह से प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, जहां पे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की लड़ाई उजागर हुई, खुद प्रदेश अध्यक्ष जो इनके थे उनकी वजह से आप देखिए कि 70 लाख युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ पेपर लीक की वजह से, उससे जनता उजागर हुई। जनता ने देख लिया कि खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस में से जहां सोना और नगदी जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, तो जनता ने देख लिया कि अशोक गहलोत सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। अब जो सरकार बनाएगी और महिलाओं को जो सम्मान मिलेगा वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तन्मय जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें यहाँ। देवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वापस आप ही के साथ इस प्रश्न को मैं लूंगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया और आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। है कि मेवात क्षेत्र में हमने प्रशासन को बहुत अच्छे से लिखा है और बूथों की संख्या भी दी है कि संवेदनशील बूथ है, और हमें पूरी जानकारी है कि इनके जमात के अंदर और इनके जो हमारे मेवात क्षेत्र के रोजगार के लिए बाहर लोग गए हुए हैं, उनके ये फर्जी वोट डाले जाते हैं, इनकी डुप्लीकेट आइडियाज भी बनाई गई। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बंधु इस प्रकार का कदम ना उठाए। अगर कोई पकड़ा गया तो उसको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जनता के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुने और आने वाले समय के लिए उनको विश्वास दें। वो हमने पूरे निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह किया है। लोग जुड़ते गए और आज पूरा हमारा तिजारा एक है, और तिजारा के साथ में अलवर और राजस्थान। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।